नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत में इस 5G टेक्नोलॉजी को कल प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ फीचर्स है, कुछ डाटा है, इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जो 5G है इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब इसका जो एडवांटेज है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो स्पीड मतलब होता है जो डाटा है उसका जो ट्रांसफ़र होगा बहुत ही तेज़ी से होगा। इसमें जो ट्रांसफ़र होगा डाटा का 5G में टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसमें 10 गीगाबाइट पर सेकेंड होगा। जो अभी तक 4th जनरेशन अर्थात 4G टेक्नोलॉजी जो यूज होता था उसमें मैक्सिमम 100 मेगाबाइट पर सेकेंड होता था, पहला। और दूसरा, जो लेटेंसी होता है वह रिड्यूस हो जाएगा 5G में, 5G टेक्नोलॉजी के तहत। ये क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी के तहत लेटेंसी 1 मिली सेकेंड हो जाएगा या 1 मिली सेकेंड के नीचे पहुंच जाएगा, जबकि अभी तक 4G टेक्नोलॉजी के द्वारा यह लेटेंसी 10 या 100 मिली सेकेंड तक होता था। लेटेंसी क्या होता है, आप डाटा का एक पैकेट है, उस डाटा के पैकेट को आप सेंड करते हो। जब वो सेंड होता है तो वहाँ से हमें एक मैसेज आता है कि नाउ ये सेंड हो गया। वो जो भेजना और वहाँ से एक हमने मैसेज को रिसीव किया, इन सारे प्रोसेस को लेटेंसी बोलते हैं। इस लेटेंसी का जो रेट था पहले बहुत ज़्यादा था, मतलब भेजने से लेकर के रिसीव करने तक ज़्यादा समय लगता था। लेकिन जो 5G टेक्नोलॉजी है इससे बहुत कम समय लगेगा, मतलब 1 मिली सेकेंड से भी कम समय लगेगा इसको। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का सेविंग होगा, जो कॉस्ट रिडक्शन होगा इससे, और जो सिस्टम है उस सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, उनके आपस का बीच का जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं इस 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वास्तव में यह पार्ट है डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिया है उसका है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जो है इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर्स है कॉस्ट ऑफ डिवाइस, जो डिवाइसेस है उसके कॉस्ट को मिनिमम करना, और डाटा कॉस्ट, जो डाटा होता है उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मतलब इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, डाटा का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो और जो डिवाइसेस है उनका कॉस्ट ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करना हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप डिजिटल की दुनिया में आइए, वहाँ सर्च कीजिए, अर्थात सबसे पहले आप डिजिटल जो है उसको अप्लाई कीजिए, उनको यूज कीजिए। दैट्स कॉल्ड डिजिटल फर्स्ट अप्रोच एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो डिजिटली पूरे भारत जो है आपस में कनेक्ट हो जाए और ये जो कनेक्शन हो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो। इसी डिजिटल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए 5G टेक्नोलॉजी भारत में एक क्रांतिकारी कदम है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी है डेमोक्राइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होता है, देश के गरीब से गरीब और रूरल से रूरल एरिया में, सुदूरवर्ती एरिया में भी जो लोग हैं वह बहुत ही आगे आकर के डिजिटल टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को जब गांव के सुदूरवर्ती लोग अपना रहे हैं, मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, जब टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा तो उसका बेनिफिट क्या क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा और एजुकेशन होगा। फ्रेंड्स, साथ ही साथ इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसका डेमोक्रेटाइजेशन होगा, मतलब समाज के निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको भी इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने में मदद मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फ्रेंड्स, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में आपको क्या करना है उसको लेकर के अगर आपको डिसाइड करना है, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिनको भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट को लेने के लिए कोई सुदूरवर्ती गांव में किस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ें, क्या करें नहीं करें, कौन सा बिजनेस करें तो कैसे करें, उन सारे चीज़ों के बारे में आजकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल दुनिया में अवेलेबल है। मतलब ये है कि जब आप डिजिटल
वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। इस अपॉर्चुनिटी के आधार पे, इन सारे फैक्ट्स और इस डाटा के आधार पे जो आपने सर्च किया क्या करना है नहीं करना है, तो आपके पास जो डिसीजन होगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन होगा, वो एट रैंडम डिसीजंस नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो आपका डिसीजन होगा वो बहुत ही सही डिसीजन होगा। फ्रेंड्स, जब आपने ये सारे चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिसीजन लेते हो कि आपको भविष्य में क्या करना है, इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म गोल जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है। और जब आपके पास लॉन्ग टर्म गोल बहुत क्लियर हो जाता है तो आपका जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होता है उस शॉर्ट टर्म डिसीजंस में आप बहुत सही डिसीजंस लेते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ कहा जाता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म गोल इंप्रूव्स योर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। फ्रेंड्स, और जब आप डिसीजन सही सही लेते हो तो यहीं पे हम कहते हैं योर डिसीजंस डिसाइड द डेस्टिनी। मतलब जो आपका डिसीजंस होता है वह आपका जो डेस्टिनी है उसको डिसाइड करता है। तो इन सारे प्रोसेस में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च हुआ है और इसका जो स्पीड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और भारत के निचले पायदान के लोग भी इस सारे प्रोसेस में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भारत में प्रोग्रेस आएगा। फ्रेंड्स, एक रिसर्च में पाया गया है कि अमेरिका में जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, वो जो एक डेवलप कंट्री हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अमेरिका की सोसाइटी के जो लोग हैं उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था कि वो लॉन्ग टर्म में क्या करना है उनको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियरिटी था। इसीलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। यहीं पे एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर किसी समाज में, किसी देश में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर होता है तो फिर उसका कोई भी बैकग्राउंड हो वो मायने नहीं रखता है। आप गरीब घर में पैदा लिए हैं, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आपके साथ कोई जो लिंकेज होता है वो हो या ना हो, मतलब कोई कल्चरल कैपिटल नहीं है, कोई इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल वो क्या होना चाहिए आपका वो अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ेंगे ही। अगर समाज में इस तरह का पर्सपेक्टिव है, इस तरह का सोच है तो वो समाज भी बढ़ेगा। तो भारत को डेवलप बनाने में इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होगा क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंटरप्रेन्योर जितने हैं उनको, इनोवेटर जो हैं उनको, और जो प्रत्येक सिटीजन्स है उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग भारत, जो नया भारत है, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। और जब हम नए भारत की बात करते हैं तो हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। फ्रेंड्स, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसका जो आने वाले 2035 तक इनका जो कुमुलेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, मतलब एक समग्र रूप से, सम्मिलित रूप से जो इसका इकोनॉमिक प्रभाव होगा वह लगभग 450 बिलियन डॉलर। क्या मतलब हुआ कि 450 पे 9 जीरो दे दीजिए और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए तो अराउंड 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए। आई मीन 450 पर 9 जीरो इंटू 80 कर दीजिए तो इतना ज़्यादा रुपया का ये मार्केट होने वाला है 2035 पे। फ्रेंड्स, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है भारत में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इम्पैक्ट लाने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।